कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं। जमीन पर पड़े हैं। कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है। कितना गंदा लगता है। इनको उठाकर, इनको उठाकर, इनको उठाकर इनको उठाकर डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो। डस्टबिन में डालो। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जो YouTube चैनल दिनेश हिंदी बाल गीत के माध्यम से जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम विद्यालय के बच्चों के साथ या सामाजिक कार्य में खर्च की जाती है। उसका एक भी पैसा मैं अपने पास नहीं रखता और वो सारा सामाजिक कार्य विद्यालय के बच्चों में खर्च किया जाता है। चप्पल, बिखरी हुई चप्पल, बिखरी हुई चप्पल बिखरी हुई चप्पल जमीन पर पड़ी है, जमीन पर पड़ी है, जमीन पर पड़ी है। जमीन पर पड़ी है। कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। बहुत गंदा लगता है। यानी जो कुछ भी मुझको सीखने को मिलता है किसी दूसरे शिक्षक से तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ और उस गतिविधि को मैं अपने बच्चों के साथ कराता हूँ और नई नई गतिविधि, नए नए बाल गीत मैं स्वयं भी तैयार करता हूँ और वो बच्चों को उपलब्ध कराता हूँ। इनको उठाकर, इनको उठाकर लाइन से लगा दो, लाइन से लगा दो, लाइन से लगा दो। लाइन से लगा दो। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। उम्मीद थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों ने विश्वास किया और गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में शिक्षा, कविता के माध्यम से मैं विद्यालय में जो शिक्षण कराता हूँ सारे टीचर जो देश के हैं उन्होंने भी अपनाया और उन्होंने भी स्टार्ट किया कि आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं फुल उम्मीद के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करें, क्योंकि जिससे कि आपका कार्य सफल हो जाए। और समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जो पूरे देश के लोग हैं, कि आपको अगर कोई भी ऐसा बच्चा मिले जो जरूरतमंद हो सहायता की तो आप उन लोगों की मदद कीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो जो कचरे, कागज के टुकड़े पड़े हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनको उठा के कहाँ डालना चाहिए? क्यों? अगर इधर उधर पड़े हो तो कैसे लगते हैं? और जो बिखरी हुई चप्पल पड़ी रहती है, इधर उधर पड़ी रहती है, उनको कहाँ पे लगानी चाहिए? तो इस कविता के माध्यम से बताया गया कि जो डस्टबिन है उसमें कचरों को डालना चाहिए, जो विद्यालय में या अपने घर जो कागज के टुकड़े पड़े हैं उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। जो अगर चप्पल, जूते इधर उधर पड़े हुए हैं तो उनको लाइन से लगा देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार सैनी और मैं वर्तमान समय में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडला, राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी जो शिक्षक की यात्रा शुरू होती है 2015 से, क्योंकि 2015 से पहले मैं 2012 से और 15 तक दिल्ली पुलिस में सर्विस करता था। उसके बाद शिक्षक पद पर चयन होने के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आदिनाका, रामगढ़, जिला अलवर राजस्थान में हुई और वहीं से बच्चों के साथ गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में शिक्षा, बच्चों को कविता और गीत के माध्यम से, बाल गीत के माध्यम से किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, इसके बारे में वहाँ से मुझे सीखना मिला। विपतिता संस्था से प्रेरणा मिली और वहीं से मुझे सीखना मिला। और जो बच्चों के साथ गतिविधि करवाई जाती है, अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की गतिविधि बच्चों के साथ करवाई जाती है, अनेक प्रकार के बाल गीत बच्चों के साथ करवाए जाते हैं और वो सभी बाल गीत दिनेश हिंदी बाल गीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को उपलब्ध करवाए जाते हैं। और दिनेश हिंदी बाल गीत के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधि और बच्चों के साथ जो बाल गीत या कविताएं कराई जाती है वहाँ पर डाली जाती है, जो ये बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। और विभिन्न प्रकार के बच्चों को टेक्निक का उपयोग किया जाता है कि बच्चों का मन विद्यालय में लगा रहे। इसके माध्यम से सबसे पहले बच्चों के साथ में कविता या बाल गीत के माध्यम से शुरुआत की जाती है कि एक कक्षा का माहौल बनाने के लिए। तो मैंने जो गतिविधि और ये बाल गीत वगैरह ये सीखे, सबसे पहले विपतिता संस्था का
बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी तरफ से मुझे प्रेरणा मिली और सीखने को मिला। और वो गतिविधि आज इतनी है कि इंडिया में पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, बाल गीत और कविता सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। जो बच्चों के साथ मैं गतिविधि करवाता हूँ दिनेश हिंदी बाल गीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से डालता हूँ और सारे लोग उसको देखते हैं, सीखने को मिलता है। और मुझको जो भी कुछ भारत देश का या फिर कहीं से भी किसी भी शिक्षक से सीखने को मिलता है उसको मैं अपने अंदर ग्रहण करता हूँ और उसको अपने विद्यालय के बच्चों के साथ शेयर करता हूँ और वही गतिविधि विद्यालय के बच्चों के साथ कराता हूँ। यानी जो कुछ भी मुझको सीखने को मिलता है किसी दूसरे शिक्षक से तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ और उस गतिविधि को मैं अपने बच्चों के साथ कराता हूँ। और नई नई गतिविधि नए नए बाल गीत मैं स्वयं भी तैयार करता हूँ और वो बच्चों को उपलब्ध कराता हूँ। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडला में मैं 2018 से कार्यरत हूँ और यहीं पर बच्चों के साथ लगातार नवाचार कर रहा हूँ। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों के साथ करा रहे हैं। और जो यूट्यूब चैनल दिनेश हिंदी बाल गीत के माध्यम से जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम विद्यालय के बच्चों के साथ या सामाजिक कार्य में खर्च की जाती है। उसका एक भी पैसा मैं अपने पास नहीं रखता और वो सारा सामाजिक कार्य विद्यालय के बच्चों में खर्च किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का कि मुझको इतना प्यार मिला और एक नाम और फ्रेम मिला और एक जो उम्मीद थी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया और गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में शिक्षा, कविता के माध्यम से मैं विद्यालय में जो शिक्षण कराता हूँ सारे टीचर जो देश के हैं उन्होंने भी अपनाया और उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो खेल खेल में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण बहुत अच्छा होता है, बच्चों को सीखने को मिलता है और बच्चों को महसूस भी नहीं होता है कि वो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और खेल खेल में वो सीख भी जाते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि एक तो डायरेक्ट अगर बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो शायद वो रुचि कम लेता है, रुचि तो लेता है लेकिन कम लेता है। लेकिन सबसे पहले जो कक्षा का माहौल 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हम बना देते हैं बाल गीत कविता के माध्यम से, इससे बच्चे उस क्लास के माहौल में डल जाते हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार से बच्चे घर से आते हैं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या समझ के आता है, कोई किस टेंशन में होता है। तो विद्यालय में जैसे ही गतिविधि आधारित शिक्षण या कविता बाल गीत के माध्यम से सबसे पहले माहौल बनाया जाता है और उसके बाद में वो बच्चे डल जाते हैं और आसानी से सारी घर की बातों को भूल के विद्यालय के अपने माहौल में डल जाते हैं और काम करते हैं रेगुलर से और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखते हैं। अच्छा, हम देखते हैं सर आज के समय में तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो यूट्यूब से अर्निंग्स होती हैं वो इन बच्चों के लिए लगाई जाती है, तो आज के समय में अपने लिए इस टाइम नहीं है तो दूसरों के लिए जीना, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और जो आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ बच्चों को आप अवेलेबल करवाते हैं इसमें? जो बच्चों के लिए जो कंटिन्यू आप देख रहे हैं 4 साल से यहाँ पर और बाकी साल से आदिनगर रामगढ़ में मैं पोस्टेड था, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो टाई बेल्ट आई कार्ड होता है वो उपलब्ध करवाते हैं। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता करवाते हैं, जैसे कोई बच्चे के सबसे ज़्यादा पाइडे याद या सबसे ज़्यादा हाजिरी होती है उनको कुछ स्टेशनरी की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और सबसे ज़्यादा क्लास में जिस बच्चे के पाइडे याद होते हैं उनको बैग उपलब्ध करवाते हैं। या फिर जो राशि बचती है उसको सामाजिक कार्य में खर्च करते हैं या किसी ज़रूरतमंद के लिए आवश्यक हो उसके कार्य में खर्च करते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक वर्ग से जुड़ गया, क्योंकि शिक्षक वर्ग से जुड़ने से पहले मैं दिल्ली पुलिस में 3 साल तक सेवा दी थी। उसके बाद में मेरा 2015 में शिक्षक पद पर चयन हो गया था और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि जो ये हमारे पास बच्चे आते हैं सरकारी विद्यालय में उनके लिए कुछ करें, क्योंकि अपने लिए तो सब कुछ लोग करते हैं या अपने लिए तो लोग जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट है। बच्चों को मोटिवेट करने का सबसे ज़्यादा काम होता है, अगर आप कुछ बच्चों को भी मोटिवेट कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य करते हैं और वो बहुत बच्चे आगे तक चले जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। जो उनका लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि ये सभी बच्चे सक्सेस हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। मैं पूरे समाज के लोगों को और जो देश के लोग हैं उनको और जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनको सभी को एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं फुल उम्मीद के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करें, क्योंकि जिससे कि आपका कार्य सफल हो जाए। और समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, जो पूरे देश के लोग हैं, कि आपको अगर कोई भी ऐसा बच्चा मिले जो ज़रूरतमंद हो
और उसको किसी की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास उन बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आपको कोई गरीब या अनाथ ऐसा बच्चा मिले जिसको ज़रूरत है सहायता की, तो आप उन लोगों की मदद कीजिए। अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसे को चूज कर लीजिए जिनकी आप मदद कर सको, क्योंकि वो आप एक छोटा सा कार्य है, लेकिन आप उन बच्चों के लिए भगवान बनकर आओगे और वो बच्चे इतने मोटिवेट होंगे कि अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। लाला जी ने केला खाया, 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 केला खा के मुंह पिचकाया, 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 मुंह पिचका के छिलका फेंका, 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 छिलका फेंकर कदम बढ़ाया, छिलका फेंकर कदम बढ़ाया, छिलका फेंकर छड़ी उठाई, छिलका फेंकर छड़ी उठाई, छिलका फेंकर छड़ी उठाई, छिलका फेंकर छड़ी उठाई, छड़ी के नीचे छिलका आया, 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 लाला जी गिरे धाम, लाला जी गिरे धाम, लाला जी गिरे धाम, लाला जी गिरे धाम, हड्डी पसली दोनों टूटी, हड्डी पसली दोनों टूटी, हड्डी पसली दोनों टूटी, हड्डी पसली दोनों टूटी, मुंह से निकला हाय राम, मुझसे निकला हाय राम, मुंह से निकला हाय राम। मुझसे निकला हाय राम, तो लाला जी ने छिलके को कहाँ पटक दिया था? रास्ते में, शाबाश। तो हमें छिलका कहाँ पटकना चाहिए? देखो, जो छिलका है उसको हमको डस्टबिन में पटकना चाहिए। अगर हम छिलके को रास्ते में पटक देंगे तो कोई गिर जाएगा, और कोई गिर गया तो क्या टूट जाएगी उसकी? तो इसलिए छिलके को कहाँ पर पटकना चाहिए? बहुत बढ़िया।